नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n होल डिवाइड बाय x माइनस a फॉर सम कांस्टेंट a। मतलब इसमें कांस्टेंट कौन है, a है। तो आपने कहा देखो भाई इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे कि लेट fx कौन है आपका, fx है x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइड बाय x माइनस a। देखो ये क्वोशिएंट की फॉर्म में लग रहा है, तुम्हारे को फ्रैक्शन फॉर्म में बोल सकते हो कि ऊपर एक फंक्शन है नीचे भी एक फंक्शन है, तो हमारे को इसमें क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे कि कंसीडर, हम एक बार कंसीडर कर लेते हैं कि एफ एक्स क्या है आपका u अपॉन v है, वेयर u कौन है आपका, u हमारा है x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n एंड v कौन है आपका x माइनस a। ठीक है, देन एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स विल बी u डैश v माइनस u v डैश डिवाइड बाय v स्क्वायर। ठीक है, डैश का मतलब डेरिवेटिव। ओके, अब देखो तुम करने को तो चाहे इसके अंदर डायरेक्ट वैल्यू पुट करके कर सकते हो, बट हम सेपरेट करेंगे समझने के लिए, आराम से समझेंगे। तो मुझे बताओ बच्चा u डैश क्या होगा, u डैश का मतलब है d बाई डी एक्स ऑफ u निकालना है हमें। तो d बाई डी एक्स ऑफ u का मतलब d बाई डी एक्स किसका करना है, x की पावर n माइनस a की पावर n। तो देखो दो फंक्शन सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो दोनों का सेपरेट डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो मैंने कहा वेरी गुड, तो आप यहाँ पे बोलेंगे d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n माइनस d बाई डी एक्स ऑफ a की पावर n। देखो a तो कांस्टेंट है, अरे हाँ है ना, अभी तो बताया उसने, तो कांस्टेंट की कितनी भी पावर हो रहेगा तो वो कांस्टेंट ऐसे तो है नहीं, वेरिएबल बन जाएगा, तो इसका तो डेरिवेटिव 0 हो गया। बट x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, माइनस 0 लिखना चाहो तो लिख दो और बाद में दोबारा क्या लिखोगे, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कि d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n क्या होता है भाई, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। वो पावर आगे आ जाती है और उसी पावर में से एक कम कर देते हैं। ओके, नाउ अगेन हम v डैश फाइंड आउट करते हैं, तो d बाई डी एक्स ऑफ क्या होगा, v होगा। तो आप क्या लिखेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ v की वैल्यू क्या है, x माइनस a। तो d बाई डी एक्स ऑफ x सेपरेट करेंगे ना, क्योंकि दोनों सेपरेट हो रहे हैं, माइनस d बाई डी एक्स ऑफ a। अब देखो x की पावर कितनी है, 1 है, तो 1 पावर आगे आई इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1। तो आपको सबको लगभग पता होगा बच्चों को कि d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 1 होती है तो 1 ही आंसर आता है, बट यहाँ पे समझा रहा हूँ ऐसे होता है, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाया है, माइनस d बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट कितना होगा, 0। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, देखो सर 1 इंटू एक्स की पावर 0 दैट इज 1 इंटू 1, आंसर क्या आया 1। तुम चाहो तो सीधा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि हमने d बाई डी एक्स ऑफ 1 लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ मुझे f डैश x निकालना है तो क्या लिखूंगा मैं, f डैश x हो जाएगा u डैश क्या है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। आराम से समझना, थोड़ी कैलकुलेशन है इसके अंदर, इंटू v क्या है आपका x माइनस a, माइनस u है आपका x की पावर n माइनस a की पावर n इंटू v डैश कितना आया है, 1 आया है, तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं, और डिवाइड में क्या चलेगा, v का स्क्वायर, तो v स्क्वायर मतलब x माइनस a होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक तो किसी को भी। ओके, अब न्यूमरेटर में देखो ये जो ब्रैकेट है x माइनस a से मल्टीप्लाई होगा और x की पावर n माइनस a की पावर n 1 से मल्टीप्लाई होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपने कहा ठीक है, तो हमारा जो f डैश x हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखो भाई x n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 को x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ऐसे लिख रहा हूँ n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू एक्स। ठीक है, माइनस n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू a। देख लो भाई a से मल्टीप्लाई, माइनस a से मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस आ गया यहाँ पे। ठीक है, माइनस x की पावर n माइनस a की पावर n। अरे u ही तो आता है भाई, u इंटू वी डैश, तो u तो लिख दिया मैंने, v डैश की वैल्यू 1 थी तो 1 से मल्टीप्लाई हो गया, और डिवाइड में क्या जाएगा, x माइनस a होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक भी, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ सिंपल सी, कि अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ कि x की पावर 2 को अगर मैं x की पावर 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएगी। तो सिमिलरली यहाँ पे देखो x की पावर n माइनस 1 भी और x की पावर 1 है, यहाँ पे कितनी है बच्चा 1। तो आप लिखोगे
x की पावर n माइनस 1 को अगर हम x की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा x टू द पावर n माइनस 1 प्लस 1। हाँ या ना? ठीक है। और यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट है, a है और n है, तो ये तो साथ में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे हम ब्रैकेट्स में क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बाहर माइनस है, तो अंदर के सारी टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है भाई। तो अब देखो क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 प्लस 1 माइनस n इंटू a इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। आप चाहो तो a को आगे लिखो, पीछे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। माइनस, देखो इस चीज़ को मैं इरेज कर रहा हूँ, ये समझाने के लिए लिखा था मैंने, अब इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है। अब बताओ क्या होगा, माइनस एक्स टू द पावर n हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस a टू द पावर n, और डिवाइड में क्या चल रहा है भाई आपके, x माइनस a होल स्क्वायर। अब क्या करें, मैंने कहा इसको एक बार सिंप्लीफाई करके लिखो, तो आप लिखोगे n इंटू एक्स की पावर n माइनस n इंटू a इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 माइनस एक्स की पावर n प्लस a टू दी पावर n, डिवाइड में क्या आ गया भाई, डिवाइड में आ गया हमारे पास x माइनस a होल स्क्वायर। क्या न्यूमरेटर में से कुछ कॉमन आ रहा है? देखो सर, ज़्यादा समझने के लिए तो कॉमन ले सकते हैं, n इन दोनों में कॉमन आ रहा है ना, फिर तो फ़ायदा क्या है, वो तो नॉर्मल कॉमन सी चीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पर ही हम इसका सॉल्यूशन छोड़ देते हैं। ठीक है। तो इसमें छोटी सी कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं था। और मैंने तुम्हें डेरिवेटिव सेपरेट निकालने सिखाए, तो सेपरेट करोगे तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ेगी, डेरिवेटिव के क्वेश्चन में तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा। उसी के लिए मैं तुम्हें सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, क्लियर है सबको? जिसको भी कोई डाउट हो कमेंट करके पूछे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि क्लास 11th एनसीईआरटी के किसी भी एक्सरसाइज के वीडियो का सॉल्यूशन आपसे मिस नहीं हो। और अगर आपको चेक करना है कि क्लास 11th एनसीईआरटी के किसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आई बटन में भी लिंक मिल सकता है, जाके चेक करें। थैंक यू।